नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, हम घटना चक्र कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके यूपी PCS, RO और वेरियस एग्ज़ाम जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन UPSSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में हम जनसंख्या और नगरीकरण कर रहे थे। 53 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। 54 क्वेश्चन से आगे हम आज करना शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हम आपके लिए इसी प्रकार के सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 54 से। ये क्वेश्चन आया हुआ है PCS मेंस में। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः कितने हैं? तो ये 2001 की जनगणना के से थे, क्योंकि प्रश्न 2005 में आया हुआ है। ठीक है, अगर हम 2011 के अनुसार देखें, है ना, उसके अनुसार तो आंसर आपका डी है 2001 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ पर है आपकी? यह है आपकी सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला जिला कौन सा है आपका? यह है आपका गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद। कितना है यहाँ पर? 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये घनत्व है वहाँ का। ठीक है, और न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम आबादी, ये जिला कौन सा है? ये है आपका ललितपुर। कितनी है यहाँ पर आबादी? ये है आपकी 242 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो वर्तमान में 2011 में सबसे घनी आबादी कहाँ पर है? गाजियाबाद में। और न्यूनतम कहाँ पर है? ललितपुर में। 2001 के अनुसार वाराणसी में सबसे घनी थी और ललितपुर में सबसे कम थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या है आपके सामने 55। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह सबसे घना बसा जिला कौन सा है वर्तमान में आपका? गाजियाबाद। ठीक है, तो ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। 56 क्वेश्चन है आपके सामने। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है जनपद आगरा में, इलाहाबाद जनपद में, या फिर आजमगढ़ जनपद में, या कानपुर जनपद में। तो 2001 के अनुसार ये अगर आंसर होता तो हमारा आंसर क्या होता? कानपुर। ठीक है, लेकिन अगर हम 2011 के आंकड़े के अनुसार देखें, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है आपका? गाजियाबाद। कितना है? 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कौन सा है आपका? उसके बाद है आपका कानपुर। कौन सा है? लखनऊ। कानपुर कौन सा है? सॉरी, वाराणसी। कानपुर के बाद है वाराणसी। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा लखनऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है या सर्वाधिक है? देखिए आ गया वही प्रश्न। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है आपका? वाराणसी में, लखनऊ में, गाजियाबाद में या कानपुर में? तो कहाँ पर है आपका? ये है आपका गाजियाबाद में। अगला प्रश्न संख्या 58। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या या घनत्व धारण करता है 2001 की जनगणना के अनुसार? तो 58 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सा था? आगरा था, इलाहाबाद था, कानपुर था, वाराणसी था। तो 2001 की जनगणना के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनघनत्व धारण करता है कौन आपका? गाजियाबाद। कितना है? 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यार, व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर। 59 क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अंततम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर दिए गए कूट से चुनिए। ठीक है, यानी इसमें अवरोही क्रम में आपको करना है। ठीक है, तो यानी सबसे ज़्यादा लिखना है, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम और सबसे कम। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ों के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले इस प्रकार हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या पूछी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला कौन सा है आपका? इलाहाबाद। ठीक है, फिर आपका आएगा इलाहाबाद के बाद आएगा आपका
मुरादाबाद, और फिर आएगा आपका गाजियाबाद, और फिर आएगा आपका आजमगढ़, और फिर आपका आएगा लखनऊ। अब देख लिए कौन सा विकल्प सही है। इसमें आपका विकल्प पहला सही विकल्प है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 60वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जनपद है? जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद या गाजियाबाद? तो सबसे बड़ा जनपद जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा? आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, 5 सबसे बड़े ज़िले कौन से हैं? एक तो इलाहाबाद है, ठीक है, फिर मुरादाबाद आ जाएगा, इलाहाबाद, फिर है मुरादाबाद, ठीक है, फिर आपका गाजियाबाद आ जाएगा, फिर आपका आजमगढ़ आ जाएगा। ये 5 जिले सबसे बड़े, फिर आपका लखनऊ। ठीक है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अगला क्वेश्चन है 61। जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा या श्रावस्ती? तो 2011 के जो अंतरिम आंकड़े आए थे, ठीक है, उसके अनुसार न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या किस में थी? आपकी महोबा में थी। कहाँ पे थी? महोबा। और महोबा के बाद फिर कौन सा आता है? आपका हमीरपुर, यानी महोबा से थोड़ी ज़्यादा हमीरपुर में थी। उसके बाद कौन सा आता है? हमीरपुर के बाद आता है आपका श्रावस्ती। ठीक है, इस तरह से क्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न है 62। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर या ललितपुर? तो सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले में थी? आपकी कौन सी में थी? आपकी महोबा में थी। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर है, महोबा में थी। 2011 में आया है ये क्वेश्चन, 2015 में आया है। ठीक है, अब ये 63 में आया, 63वां क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों को जनसंख्या 2001 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे गए दिए गए उसके अनुसार लिखिए। ठीक है, तो 2001 से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक के 2001 से आंसर इसका आपका होगा सी। ठीक है, क्या होगा आंसर? सी। लेकिन मैं 2011 से रिलेट करके बता देता हूँ कौन कौन सा होगा। तो 2011 में अगर आप देखोगे तो इसमें जनसंख्या के अवरोही क्रम क्या होगा? पहले पे होगा आपका इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद के बाद आपका आएगा जो अब प्रयागराज है, इलाहाबाद का क्या आएगा? आपका लखनऊ आएगा। उसका क्या आएगा? गोरखपुर आएगा। गोरखपुर के बाद क्या आएगा? आपका मथुरा आएगा। ये वर्तमान है 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, और 2001 की जनसंख्या के अनुसार मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 64। निम्नलिखित आंकड़ों में कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? पहला है, यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। दूसरा है, यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। तीसरा है, इसकी 10 की वृद्धि दर 18.4% है। और चौथा है, यहाँ इसका लिंग अनुपात 908 है। तो कौन सा सही नहीं है? इसमें आपका सी विकल्प सही नहीं है ना। 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करता है? 16.49% निवास करता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या दो के आसपास है, लगभग है 2,97,28,235 है ना, जो देश में सर्वाधिक है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 912। तथा 10 की वृद्धि दर कितनी है? 10 की वृद्धि दर है आपकी 20.23% है। ठीक है, 10 की वृद्धि कितनी है? 2.3, लेकिन तो ये कितनी दर की? 18.4 है ना, तो ये आपका गलत है। इसी प्रकार 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या 3 करोड़ है ना, 7,91,331 है। अतः आपका जो विकल्प आपका सी है, आपका विकल्प आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं 65। निम्नलिखित में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? बौद्ध, ईसाई, जैन या सिख?
तो जो सिख हैं उनका हमारे उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66, उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया निम्न तिथियों में से किसमें होनी थी? 1 अप्रैल से 15 मई 2010 तक, 1 मई से 15 जून 2010 तक, 26 अप्रैल से 10 जून 2010 तक, या 15 या 16 मई से 30 जून 2010 तक। तो कब होनी थी? ये होनी थी 16 मई से 30 जून 2010 तक। अगला प्रश्न संख्या 67, उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिले दे रखे हैं। ठीक है, 2000 अगर एक के उससे देखें हम तो इसमें आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, है ना। पहले पर खीरी आएगा, फिर दूसरे पर आपके बलरामपुर, फिर बहराइच और फिर श्रावस्ती। ठीक है, तो 2001 के अनुसार है ना। मैं अभी 2011 के अनुसार आपको आने वाले क्वेश्चन में ये करा दूंगा। ठीक है, 68 है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बहराइच, खीरी, बलरामपुर, बांदा या फिर लखीमपुर खीरी। तो जो इसके अनुसार आपका 2001 के अनुसार जो विकल्प है वो आपका कौन सा है विकल्प? आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाले जिले हैं, इस प्रकार हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों जनसंख्या 3 जिले हैं, मैं 3 जिले लिख दे रहा हूँ। पहला है आपका सोनभद्र, दूसरा है बलिया और तीसरा है देवरिया। ठीक है, ये 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। अगला प्रश्न है 69, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो ये तो 2011 के अनुसार बताया था मैंने। ठीक है, 2011 के अनुसार है ये, 2011 के अनुसार। ठीक है, तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए सोनभद्र हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी, यानी पुरुष उत्तर प्रदेश में कितना जीते हैं? पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा 58.5, चौथा है 57 वर्ष। तो जो सही विकल्प है इसका, जो उस समय जो प्रश्न आया था, है ना, 2007 में आया था, उस समय जो जीवन प्रत्याशा थी वो थी आपकी 60.1 वर्ष थी। ठीक है, लेकिन 2015 और 19 के आंकड़ों के आधार पर वर्तमान में पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी है? 65 वर्ष है। ठीक है, 65 वर्ष है। और महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की आपकी 66.2 वर्ष है, यानी महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा जीवन जीती हैं। ठीक है, तो कुल जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई? कुल हो गई आपकी, कुल जीवन प्रत्याशा हो गई आपकी 65.6 वर्ष। समझ में आया? 2015 से 19 के बीच में जो रिकॉर्ड आया उसके अनुसार पुरुषों की कितनी थी? पुरुषों की कितनी थी? 65 वर्ष थी। और ये महिलाओं की कितनी थी? महिलाओं की थी 66.2 वर्ष थी। और कुल जीवन प्रत्याशा थी आपकी 65.6 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 71। उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है। ठीक है, कूट दिए गए हैं, एक ग्रामीण राज्य है। इसकी कुल जनसंख्या का केवल 20.70% नगरों में रहती है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है ना, दोनों ही सही हैं, हमारे कथन भी कारण भी दोनों सही हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 20% केवल शहरों में निवास करती है और बाकी कितनी? बाकी 79.78% कहाँ निवास करती है? 77.7% निवास करती है आपकी, ये ग्रामीण जनसंख्या है। ग्रामीण ये गांव में निवास करती है। ठीक है, और शहर में कितनी निवास करती है? 20.70, ये निवास करती है आपकी शहर में निवास करती है कुल जनसंख्या का। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। अगला है 72 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2 इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। सेक्स लिंग के अनुसार स्त्रियों
की संख्या यूपी की 2001 की जनगणना के अनुसार 93 था। अभी देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल है। देखिए उस समय 2006 में आया था तो 17 थे, ठीक है, 17 थे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा तीसरा भी सही है। और साक्षरता दर इतनी, लेकिन देखिए अभी 2011 और लेटेस्ट बता दूंगा, लेकिन उस समय जो क्वेश्चन आया था उस समय आपका विकल्प आपका बी सही था। अब देख लेते हैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। देखिए जो भौगोलिक क्षेत्रफल था वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब 2001 की जनगणना के अनुसार जो पुरुष और स्त्रियों का जो अनुपात था वो कितना था, 898 1000 पर, ठीक है। ये था आपका कब, ये था आपका 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आपका 912 है, 912 1000। ये आपका कब है, ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। अच्छा, प्रश्नकाल में मंडल कितने थे, 17। अब कब मंडल कितने हैं, मंडल कितने हैं अब आपके 18 मंडल हैं, आपके 18 मंडल है, ठीक है। नवीनतम मंडल है वो कौन सा है आपका है अलीगढ़, ठीक है। अब बात करते हैं साक्षरता की। तो 2001 में साक्षरता कितनी थी, 2001 में आपकी जो साक्षरता थी वो थी आपकी 56.3%, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता है कितनी है, लेटेस्ट आंकड़ों के पास 67.7%, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ संक्षेप में बता दी। अब क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब हमने पुराने जो क्वेश्चन आए थे उसके आधार पर नया कर दिया, ठीक है। जो हमारा जो लिंगानुपात है वो 912 है, मंडल 18 है, और साक्षरता कितनी है हमारी 67.7%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का आना है इससे। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है कौन सा है, सबसे बड़ा वन्यजीव पूछा है, बताइए। चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर या रानीगंज। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है आपका, वो है आपका हस्तिनापुर। स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार बहुत बड़ा, सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का। अगला है दूसरा, बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, अब तो हो चुका है, 2013 क्वेश्चन है। कहाँ है, बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज या पीलीभीत। तो बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर, ये किया जा रहा है आपके इटावा में, बब्बर शेर सफारी पार्क। अब यह मल्टीपल सफारी पार्क, यानी अब यहाँ पर काफ़ी और जानवर हमारे यहाँ पर रहते हैं, ये बब्बर शेर सफारी नहीं रहा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही कंटेंट था, और प्लीज़ अब रेगुलर क्लास रहेगी, ठीक है। प्लीज़ आप चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमेंट हो तो कमेंट बताइए, है ना। आप जो कहेंगे वैसे वैसे मैं कराता रहूँगा, बस आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं कल किसी नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।